ओम शांति। 23 दिसंबर की मुरली का सार है। बाबा ने आज हम बच्चों को कहा, ये पति दुनिया एक पुराना गांव है। और बाबा ने कहा ये दुनिया आपके रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें अब नई दुनिया, पावन दुनिया में चलना है। तो बाबा हम बच्चों की उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं कि जितना हम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहे, उतना ही हमारी उन्नति दिन प्रतिदिन होती रहती है। बाप और दादा दोनों ही इकट्ठे हैं, इसलिए अगर उनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबल तो बाप है, तो सब ठीक भी कर देंगे। तो तुम अपनी मत नहीं चलाओ, श्री बाबा की मत समझ करके चलते रहो, तो बहुत उन्नति होती रहेगी। बाबा ने तो कहा कि सबसे पहले कि हम निश्चय करके बैठे, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहेंगे तो हमारे सारे ही दुख दूर हो जाएंगे। बाबा ने कहा यह अति सहज बात भी है। तो 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने आकर के हम बच्चों को राजयोग सिखाया था। तो बाबा ने कहा कि ये ज्ञान की बातें बाप बिगर ना तो कोई समझा सकते हैं और बच्चों बिगर कोई समझ भी ना सके। और हम बहुत समय से बाबा से बिछड़े हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो, वैसे तो ये दुनिया रहने लायक नहीं है हमारी, लेकिन माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। माया का भी पॉम्प या शो कह लीजिए, वो बहुत ज़्यादा है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो कि स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए तो स्वर्ग तो यहाँ पर ही है। तो बाबा कहते ये है माया का जलवा, है तो ये पुरानी रौरव नरक। तो भी इंसान इस रौरव नरक से ही दिल लगा के बैठा हुआ है। इतनी भी बाबा ने कहा सहज बातें क्यों नहीं किसी की बुद्धि में आती है, और है भी बहुत दुखी भी। पर बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन बॉम्बादी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य एकदम खत्म हो जाए, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य होने के कारण कुछ भी नहीं समझते हैं कि अभी क्या होने वाला है। तो बाबा ने कहा ये तो पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना भी बहुत गुप्त रीति से हो रहा है। और बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हम गुप्त वॉरियर भी हैं। किसी को नहीं पता कि हमारी लड़ाई इस समय 5 विकारों से है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो ज़रूर आपस में भाई बहनें ठहरे। तो बाबा कहते हैं विकारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, तो आत्मा का पाठ पक्का हो जाए। तो बाबा ने कहा कई बार मनुष्य ऐसा पत्थर बुद्धि है जो समझने की कोशिश तक नहीं करता है। बाबा तो कहते हैं कि बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर तो नहीं है। तो बाबा ने कहा कि सारा दिन हमारा चिंतन चलता रहे कि क्या हम कुछ ऐसा युक्ति रचे या हम क्या कुछ ऐसा लिखे जो मनुष्य इस ज्ञान को जल्दी समझ जाए। ऐसे सीधे सीधे अक्षर लिखना चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि उस पर पड़े। तो तुम ऐसा समझाओ जो किसी को प्रश्न पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो केवल अगर वो पहली बात बाबा को अपने को आत्मा समझते हैं और बाबा को पूर्ण रीति समझ जाते हैं, तो फिर उनके सारे ही प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे और दुख भी दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं वही ऊंचा पद भी पाएंगे। तो बाबा ने कहा अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न उत्तर करता है तो आप उसको बोलो भाई जास्ती मत पूछो, पहले एक बात निश्चय कर लो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा प्रश्नों में नहीं, आत्मा को निश्चय कराने में हमारा ज़्यादा प्रयास होना चाहिए। बाबा ने कहा हर कोई क्या पुरुषार्थ करता है और किस तरह का पद पाएगा, वो तो निशानी तो दिखाई पड़ती है। बाबा ने हम बच्चों को कहा एक तो याद की यात्रा पर रहे, दैवी गुणों की धारणा भी हमें यही करना है, और सर्वगुण संपन्न बनना है। तो बाबा कहते हैं कि चार्ट रखे, याद का भी चार्ट रखे, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में हैं। परंतु बच्चे रखते नहीं,
बाबा जो कहते हैं वो करते नहीं, बहुत थोड़े लोग हैं जो करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा माला भी कितनी थोड़ों की ही होती है। 8 की बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं। तो बाबा ने कहा प्लस में जो आने वाले हैं, माना 108 में जो आने वाले हैं, वो बादशाह और रानी होंगे। बहुत ज़रा सा फ़र्क रहता है। तो बाबा ने कहा किसी को समझाने में हम अपना समय, शक्ति, संकल्प ना गवाए। ज़्यादा तिक तिक नहीं करनी है किसी के साथ, बस एक ही बात, मन मना भव। तो बाबा ने कहा मेरे द्वारा मेरे को जानने से ही आप सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का तो कुछ रहता भी नहीं है। तो इस समय हमें ऐसी सेवा करनी है, हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है। तो भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, बाप को जानते नहीं तो सब कुछ उनका मिट्टी में मिल जाता है। विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों की ये विनाश तो होना ही है। इस समय हमारी प्रीत बुद्धि है। कोई कहता है बाबा हम 1-2 घंटे आपको बहुत याद करते हैं। तो बाबा ने पूछा क्या लौकिक बाप से आप 1-2 घंटे थोड़ी ही प्रीत बुद्धि करोगे? सारा दिन बाबा बाबा करते रहो। भले बाबा ने कहा चलो, बाबा बाबा कहते तो है, परंतु अभी हड्डी प्रीत थोड़ी जुड़ी है। सच सच याद करना है। चालाकी तो यहाँ बाबा कहते चल ना सके। बहुत है जो कहते हम शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, तो बाबा तो कहते फिर तो उसको उड़ने लग जाए, फिर तो ऐसी स्थिति हो जाए उसकी। और बाबा ने जो बंधन में है उनके लिए कहा, बाबा ने कहा बंधन तो सारी दुनिया को है ना, तो बंधन काटने की तो हमें युक्ति निकालनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाबा ने कहा अगर मान लो कोई ने शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा, उनके बच्चे नहीं पलते, फिर दूसरी शादी कर लेते। संभालने वाला तो कोई ना कोई निकल के आ ही जाता है। इस समय तो बाबा ने कहा शादी मुसीबत है। तो बाबा तो कहते हैं आप थोड़ा सा पैसे देकर किसी को बोलो, किसी को निमित्त मतलब बेबी सिटिंग वगैरह कराए, जो आके बच्चे संभाल लेवे। और बाबा ने कहा आप सेवा पे चल पड़ो, क्योंकि आपका मर्जीवा जन्म है। अब जैसे वहाँ शरीर छूटेगा तो कोई ना कोई संभाल ही लेता है। ऐसे बाबा ने कहा आप यहाँ जीते जी मर गए हो तो फिर पीछे कोई ना कोई तो संभाल लेगा ना। पैसे से क्या नहीं हो सकता, बंधन मुक्त तो ज़रूर बनना, युक्ति तो हमें ही निकालनी पड़ेगी। मित्र संबंधियों का भी उद्धार करना होगा। तो आज बाबा ने कहा जैसे धर्म पिताएं भी लास्ट में आती है बाबा के पास, आकर मन मनाभव का लक्ष्य लेकर के जाती है। वो ज्ञान नहीं लेंगी पर अपने को आत्मा समझेंगी, बाबा को याद करेंगी बस। तो इस समय बाबा ने कहा जो साहूकार है वो बेगर बन जाएंगे। बड़ा वंडर खेल है। इन बातों को समझने के लिए बड़ी दूरदेशी बुद्धि चाहिए। अंत में साक्षात्कार भी होगा कि कैसे हम ट्रांसफ़र होंगे। 21 जन्मों के लिए हमारी हेल्थ वेल्थ सब मिल जाती है। इस समय हम सब कुछ लगा देते हैं तो हमारा कितना जमा हो जाता है, कई जन्मों का जमा हो जाता है। बाबा फिर अंत में कोई ऐसा देने आएगा तो बाबा लेंगे नहीं जो उसको देना भर के देना पड़े फिर बाबा को। अच्छा, वरदान है सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार भी है। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बन करके बोलो, संकोच नहीं। अनेक मत वाले भी एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही कार्य कर रहा है। हम सब एक ही संतान हैं। यह एक ही यथार्थ है तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम में जाएंगे। जब अपना अपना पार्ट विजय का बाबा ने कहा अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज़ वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। आज का स्वमान है मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख के शांति के सागर में समाये हुए, तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाते हुए अनुभव करें। ओम शांति।